I'm Areeb Azhar and you've logged on to bolojawan.com. अच्छा जी, अब हम बात करेंगे नोवल कोरोना वायरस 2020 के ऊपर। मियाँ साहब, क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं? ताज़ा तरीन इत्तलात तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि ये 40 ममालिक में पहुंच गया, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी एक उनमें से आ गया है, जिसमें कंफर्म्ड कोरोना केसेस आ गए हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पैंडेमिक कह दिया गया है। एक तो एपिडेमिक होता है जो किसी एक जगह पे निकलता है, पैंडेमिक जो ग्लोबली अफेक्ट करती है किसी चीज को। यानी कि अब वो ऐसी चीज ये बन गई है कि इसमें कोई बॉर्डर्स नहीं, इसमें कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, सवाए एंटार्क्टिका के एक कॉन्टिनेंट के सारे कॉन्टिनेंट्स में कोरोना वायरस आ गया है, ये कंफर्म हो गया। अब कोरोना वायरस क्या है और इसके क्या असरात हैं, इस पे बहुत मल्टीपल डिबेट्स भी, और हर बंदा हमारा भी एक्सपर्ट बन चुका हुआ है, और हम खुद एक्सपर्ट है भी नहीं, तो इसमें तो शायद हम कहेंगे कि जब तक मैं अगर आपको एक बात बताऊं, जब तक पाकिस्तान में नहीं आया था, आपने फेसबुक और इंस्टा और जो और ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तानियों ने इतना उस पर नहीं दिया। जिस दिन से पाकिस्तान का वो पहला केस आया है, हम सारे एक्सपर्ट्स, हमारे जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, उन्होंने इसको एज अपॉर्चुनिटी ले लिया। आपके जो मास्क हैं वो गायब हो गए, महंगे हो गए, 10 रुपए वाला मास्क 50 रुपए में, 400 N95 जो 400 रुपए का होता है वो शायद 2000 में मिल रहा है। तो हम तो खैर अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये कौम जिसको कहते हैं ना कि इनको कोई मौका मिल जाए, चीनी महंगी करनी है जखीरा कर लो, ज़लज़ला आया आपका कफन महंगा हो गया, हर चीज हम, ये तो अब एक नेक्स्ट डिबेट है जिसके ऊपर हम आते हैं, वापस आ जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग, इस चीज़ को भी जब हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी तो हमने ये कहा था कि भाई वो हम चाइनीज़ क्वारंटीन के ऊपर बड़ा फिक्रमंद थे लोग कि भाई चाइनीज़ आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, बट पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना वायरस की एंट्री हुई वो चाइना के थ्रू नहीं हुई है, ईरान के थ्रू हुई है। अच्छा, अब दूसरी बड़ी जो चीज़ है उसके अंदर देखिए, 4 ऐसे मुल्क हैं जिनको रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। उसमें से सबसे पहले चाइना, उसके बाद इटली में 11 ऐसे शहर हैं जिनको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ये फैल गया है। तीसरा साउथ कोरिया, जिधर 500 से ज़्यादा ऑलरेडी एक दिन में, अभी लास्ट जो है एक दिन में इतने केसेस हुए। तो और जो एक है ईरान में, क्योंकि ज़ियारात भी आजकल हुई हैं, वहाँ पाकिस्तान से भी गए, बल्कि पूरी दुनिया से लोग गए हैं। कुवैत ने अपने इटली से बंदे जहाज़ भिजवा के उठवा लिए पहले। ईरान से फ़्लाइट्स, पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया 7 दिन, अब 8 दिन हो गए हैं कि बॉर्डर बंद हो चुका है, कोई आपकी फ़्लाइट्स नहीं जा रही, सारी कैंसिल हो गई हैं। और जो केसेस 2 पाकिस्तान में आए भी हैं वो दोनों ईरान से आए हैं। दूसरी चीज़, ईरान के जो डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर हैं वो खुद इसका शिकार हो गए हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ ये आती है कि इस पे घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए, ये बड़ी बहस हो रही है। कोई कहता है कि जी 2% मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, 2% भी मोर्टेलिटी रेट अगर देखा जाए, आपको नहीं पता कि अगर खुदा ना खास्ता आपको हो जाता है, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनकी हो सकता है ये जो इम्यूनिटी है इतनी स्ट्रांग ना हो, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उस चीज़। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी इसके ऊपर कंप्लीट कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि छोटे बच्चों को इतना अफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना के अंदर 17 दिन की एक बच्ची थी, उसको हुआ था और वो खुद ही उससे सर्वाइव कर गई। और बाकी अगर आप केसेस देखें, बच्चों के बहुत कम केसेस सुनने में आ रहे हैं। नॉर्मली ये आ रहे हैं जो थोड़ी एज वाले, या अगर जो यंग भी हैं तो वो, लेकिन उससे क्लियर होते हैं। जो हमारे एक डॉक्टर जो मैं देख रहा था, सिंध की जो ब्रीफिंग थी उसने ज़रा मुझे थोड़ा परेशान किया, क्योंकि उन्होंने कहा जी नॉर्मल लोगों को कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, बट जो उन्होंने कहा जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो स्मोकर हजरात है, तो स्मोकर वाली चीज़ मैं भी ज़रा परेशान हो गया, थोड़ा सा होती है, तो ये आपके रिस्क तो है। अच्छा, लेकिन अब देखें इससे बचने की तदाबीर क्या है। एक, जो मास्क है हर किसी को इस वक्त पहनने की ज़रूरत नहीं है। जिसको इस वक्त फ्लू है, इस तरह की कोई है सिम्टम्स हैं, हाँ वो मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि कोरोना एयरबॉर्न नहीं है कि आपको हवा से नहीं लग जाएगा। हाँ, आपका कोई सरफेस पे हाथ टच होगा जिसके ऊपर ऑलरेडी वो वायरस है, कोई छींका है किसी से, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा, सरफेस पे वो सर्वाइव कर सकता है, सरफेस पे वो सर्वाइव कर सकता है। वहाँ से फिर आप अपने मुंह पे हाथ लगाएंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे, तो वहाँ से ये ट्रांसफ़र होता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हैंड सैनिटाइज़र, अपने हाथ को अच्छे तरीके से धोते रहें,
क्योंकि बेसिकली ये जर्म्स सिर्फ इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हमारा तो ये होता है कि हमें ये लगता है दूर से कोई चाइनीज़ भी आ रहा है गुजरता हुआ तो हम सांस रोक के खड़े हो जाते हैं कि कहीं यही ना हो रहा हो। ये सब ये जो पानी वाली बात है ये ऑथेंटिक है, यानी कि पानी ज़्यादा पिए और आपका गला तर रहेगा तो पता नहीं वायरस आपके स्टमक में चला जाएगा? नहीं, देखिए बेसिकली हाइड्रेट स्टमक से वो फ्लश आउट हो सकता है। ये इस तरीके से नहीं होता। देखिए कोई भी फ्लू है ना, नीम गर्म पानी आपको सपोर्ट करता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करने के लिए। ठंडा पानी नहीं, नीम गर्म। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं आज से कुछ साल पहले जब स्वाइन फ्लू हुआ था, मैं चाइना में था तब, और चाइना में वो फ्लू मुझे भी हुआ। अच्छा। तो उसकी क्रिटिकलिटी भी बिल्कुल इसी तरह की, कोरोना वायरस की तरह थी कि डेथ्स बहुत हो रही थी और तब बहुत इशू था। लेकिन वहाँ चाइनीज़ लोगों ने ही मुझे इसके ऊपर बड़ी हेल्प की थी तब। एक तो क्वारंटाइन इसलिए करते हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला ये, हमें ये नहीं समझ आता क्वारंटाइन का मतलब क्या है। क्वारंटाइन का मतलब ये आपको बिल्कुल एक सिक्लूडेड जगह पे रख देते हैं ताकि आपकी वजह से किसी और को वो चीज़ ना हो। हम क्या करते हैं, अगर हमें इस तरह के सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं, हम मेडिसिन खा के एयरपोर्ट पे आ जाते हैं कि हमारा बुखार इस वक्त गुजर जाए, हम यहाँ से गुजर जाए। तो अगर आपको कोई इस तरह की कोई चीज़ है, ये भी देखें ना, एयरपोर्ट पे पूरे के पूरे अभी भी लोग हैं वो इस्तकबाल करने आ रहे हैं। जब आप देख रहे हैं एयरपोर्ट इज अ क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे वो हो सकता है। खैर वो तो हम दिल के बड़े लोग हैं ना, तो हमें इस तरह फर्क नहीं होता। वेरी क्विकली, प्याज के बारे में क्या है? कहते हैं प्याज ज्यादा खाएंगे तो ये भी एक देखिए मिसकंसेप्शन है कि ये प्याज, पहली बात तो प्याज महंगा ना कर देना, क्योंकि प्याज से कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, वरना दुनिया में इस वक्त प्याज हो चुका होता। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए आपको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा काम करना है। उसके लिए आपको विटामिन सी किनुशिनु खाएं। क्योंकि आपका जितना इम्यून सिस्टम बेहतर होगा उतनी जल्दी आप इस वायरस को, आपकी बॉडी लड़ सकती है। इलाज इसका इस वक्त ये है कि जो भी है अभी ह्यूमंस पे टेस्ट करने वाली उस पे पहुंच गए हैं हम। वैक्सीन्स बन गई हैं जो जानवरों पे टेस्ट कर ली गई हैं, लेकिन अब उनको इंसानों पे टेस्ट करना है। लेकिन उसमें भी टाइम लगता है क्योंकि उसमें भी ट्विकिंग होती है, चेंजेस होते हैं, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अच्छा, ये टेम्परेचर वाली चीज भी बता दें। एक तो इसमें लोग कन्विंस है कि जी एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ये गर्मियां आएंगी तो ये मसला हल हो जाएगा। इसके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि जी हम इसके ऊपर अश्योरिटी से नहीं कह सकते कि क्या ये वाला वायरस, क्योंकि ये कोरोना का 5th जनरेशन आप जिसको कह लें ना, 5वां वायरस आया है कोरोना का। 1960s में पहला कोरोना वायरस आया था, इसी के ऊपर बड़ी वो आई थी कि डिटॉल की बोतल के ऊपर कोरोना वायरस लिखा है, लेकिन वो डिफरेंट वायरसेस से। अब ये जो नोवल कोरोना वायरस जिसको कह रहे हैं, इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी ये कह रहा है कि जी इसकी हम अश्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि पिछले वायरसेस में ये ट्रेंड देखा गया कि गर्मियां जब ज्यादा होती हैं तो ये वायरस सर्वाइव नहीं करता। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक उम्मीद ये भी है कि जब टेम्परेचर आपका मॉडरेट होगा तो वायरस की भी शायद उस डिग्री पे वो सर्वाइव ना कर सके। अभी भी अगर आप देखें चाइना में उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है, ये नहीं कि बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि टोटल केसेस जो इस वक्त कोरोना वायरस के ग्लोबली हो चुके हैं वो 85,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन अब वही बात है कि हम कहाँ जाते हैं ये तो अभी हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है एहतियात। अगर आपको ज़ुकाम भी है, प्लीज़ डॉक्टर को जाके एक दफ़ा दिखा दें। कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि अगर जितनी जल्दी दिखा सकेंगे उतनी जल्दी आपके लिए भी बेहतरी है और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए भी बेहतर है। तो आप समअप कर दें। समअप जी, मैं एक फेसबुक पे पोस्ट देखा तो उसी से मैं समअप करूंगा कि वो पोस्ट बड़ा मुझे मेरे दिल को वो बात लगी कि इससे पहले इबोला भी आया, बर्ड फ्लू भी आया, जल्जले भी आए, तो हमने वो भी सर्वाइव किया। तो जिस अल्लाह की ज़ात ने आपको उससे महफूज रखा है तो कोरोना भी गुजर जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जो एहतियाती तदाबीर आपको डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स बता रहे हैं उन पे उनको और जो गवर्नमेंट की एक हेल्पलाइन है 1166, अगर आपको कोई इस तरह का केस कोई नज़र आता है या सस्पेक्टेड नज़र आता है और जो अवॉइड कर रहे हैं डॉक्टर्स या हॉस्पिटल जाने के, तो काइंडली उस पर ज़रूर कॉल करके इतला कर दीजिए, क्योंकि ये इस वक्त एक इंटरनेशनल एक ऐसा मसला बन गया है कि जिसके अंदर हम सबको मिलकर काम करना है। I'm Areeb Azhar and you've logged on to bolojawan.com.